नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बनना है दरोगा तो लगानी होगी 5 से 10 किलोमीटर की दौड़, नियमावली जारी। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली के लिए संशोधन की स्वीकृति दे दी है, जिसका गजट गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसका चयन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले शारीरिक दक्षता की परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, तो वही महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ये केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की ऊंचाई की मापी चिकित्सा पार्षद करेगा। चिकित्सीय जांच में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष आदि पाए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। संशोधित नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं पास करना जरूरी होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। शारीरिक दक्षता, चिकित्सीय जांच परीक्षा एवं लिखित परीक्षा होगी। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर, 24 घंटे में मिले 61 नए मरीज। झारखंड के औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 61 नए केस मिले हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,442 सैंपल की जांच में 155 केस मिले हैं, जबकि इस दरमियान 185 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। सबसे अधिक 61 नए केस जमशेदपुर में मिले हैं, जबकि रांची में 14, बोकारो में 15, देवघर में 12, धनबाद में 3, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 5, हजारीबाग में 20, कोडरमा में 7, लातेहार में 3, रामगढ़ में 5, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 नए केस कोरोना के मिले हैं। पिछले 24 घंटे में रांची के बुढ़मू में 3 समेत राज्य में वज्रपात से 12 की मौत। झारखंड में वज्रपात का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में ठनका से 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 लोग रांची के बुढ़मू के हैं। इसके अलावा गढ़वा में 2, हजारीबाग, गुमला, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, लोहरदगा और सरायकेला खारसवा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बुढ़मू में पहली घटना चाया मुर्गी गाँव में हुई है, जहाँ बैलों को लेकर घर लौट रहे जुल्फान अंसारी की ठनके की चपेट में आकर मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना चक में नया टोली में घटी है। यहां खेत में काम कर रहे बंधन मुंडा और रमेश मुंडा बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी नुमा घर में रुके हुए थे। इसी दौरान दोनों की वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई। गढ़वा के कांडी में बेलहत और नारायणपुर में बारिश के दौरान ठनका गिरा। बेलहत में पशुपालक जगदीश यादव और नारायणपुर में धान रोपनी कर रही गायत्री देवी की मौत हो गई। लातेहार के चंदवा में सुस्मिता कुमारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। चतरा के टिकर कसियाडी में प्रकाश कुमार ठाकुर नामक किसान की मौत हुई है। झारखंड में 2 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 2 अगस्त तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इससे सतर्क रहने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में 4 अगस्त को दिन में 2 से 3 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कहीं कहीं गर्जन हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार कार रेलवे ब्रिज से ट्रैक पर गिरने के बाद मालगाड़ी से टकराई। बाल बाल बचे कार में सवार व्यक्ति। राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन स्थित बिरसा चौक पुल के पास मालगाड़ी ने कार को अपनी चपेट में लेकर घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। बताया जाता है कि रात करीब 2 से 3 बजे तेज रफ्तार में आ रही कार ने रेलवे ब्रिज की दीवार को लांघते हुए पटरी पर जा गिरी और दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी के संपर्क में आने से कार काफी दूर जाने के बाद रुकी। कार में बैठे सवार कुछ व्यक्तियों को हल्की चोट आई है। स्थानीय लोग की माने तो रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच की यह घटना है। रेलवे के अधिकारी भी घटना की सूचना पर आए थे। पता चला है कि किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं। प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर होगी बहाली। झारखंड में प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी शास्त्र के 230 पद, रसायन शास्त्र के 230 और जीव विज्ञान के 230 पदों पर बहाली की जाएगी। जेएसएससी ने इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 29 अगस्त से 28 सितंबर की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। 30 सितंबर की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा।
नदी से बालू निकाल रहे थे मजदूर, अचानक आई बाढ़ और बह गए 3 ट्रैक्टर। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के सिरमा पंचायत के चोरका नदी में अचानक हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी आ जाने के कारण अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल मजदूर चोरका नदी से अवैध रूप से बालू निकालकर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे थे। इसी दौरान नदी में पानी बढ़ जाने के कारण बाढ़ आ गया और 3 ट्रैक्टर नदी में बह गए। वहीं 15 मजदूरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में पानी कम होने पर नदी में बहे ट्रैक्टरों को जेसीबी और मजदूरों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बड़कागांव में बालू का अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है, तभी तो चोरका नदी में बालू लदे ट्रैक्टर बहने की घटना ने इलाके में अवैध बालू के कारोबार की पोल खोल कर रख दी है। इस बारे में प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। मिली जानकारी के अनुसार चोरका नदी में अवैध बालू लोडिंग के दौरान 3 ट्रैक्टर भारी बाढ़ के कारण बह गए और दूर जाकर बालू के नीचे जमींदोज हो गए थे। बालू में 8 से 10 फीट नीचे दब जाने के कारण तीनों ट्रैक्टर के इंजन खराब हो गए हैं। ट्रैक्टरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी ट्रैक्टर बड़कागांव, केरेडारी और हजारीबाग जिले के हैं। जांच केंद्रों तक पहुंचाएगा टीबी सैंपल। डाक विभाग अब जल्द ही सूबे में टीबी जांच के लिए कलेक्ट किए गए सैंपल को नजदीकी जांच केंद्रों तक पहुंचाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने डाक विभाग से रूट चार्ट की मांग की है, जिससे वे जांच केंद्रों व नजदीकी डाक शाखा की मैपिंग कर पाएंगे। वहीं अगर NHM की ओर से डाक विभाग को इसका जिम्मा सौंपा जाता है तो इससे लोगों को कई फायदे होंगे। समय पर सैंपल पहुंचने से जांच रिपोर्ट भी जल्द मिलेगी। कम समय में सैंपल पहुंचने से रिपोर्ट भी सही आएगी और बीमारी पकड़ में आएगी, जिससे अगर कोई संक्रमित मरीज है तो उसके पूरे परिवार को बचाया जा सकेगा। कांग्रेस के मंत्रियों से नेतृत्व नाराज, फेरबदल के संकेत। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज से पार्टी नेतृत्व नाराज है। मंत्रियों को संगठन की ओर से दिए गए काम को नजरअंदाज करने की बात सामने आई है। इसके बाद आलाकमान ने फेरबदल के संकेत दे दिए हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की रिपोर्ट पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे को सौंप दी गई है। अविनाश पांडे इसे जल्द सोनिया गांधी को सौंपेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के साथ साथ संगठन के काम को तरजीह न देने के आरोप में मंत्रियों के बदलाव की तैयारी है। पार्टी वैसे विधायकों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। राज्य के 12 फार्मेसी कॉलेजों में दाखिले पर PCI ने लगाई रोक। राज्य के फार्मेसी कॉलेजों में छात्रों को बिना पढ़ाई फार्मेसी में डिग्री, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इसका खुलासा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI द्वारा किए गए निरीक्षण में हुआ है। जांच में मिली अनियमितताओं के बाद PCI ने राज्य के 12 फार्मेसी कॉलेजों में दाखिले पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोग्य फार्मेसी कॉलेज गढ़वा में डिप्लोमा कोर्स की सीटें 60 से घटाकर 40 कर दी है। 7 अगस्त को होगी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के मौजूद रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक यह बैठक 7 अगस्त यानी रविवार को सुबह 9:45 से शाम 4:30 बजे तक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष चर्चा होगी। इसके तहत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर केंद्र और राज्य के बीच एक्शन प्लान बनेगा। एजेंडा के मुताबिक अर्बन गवर्नेंस के तहत म्युनिसिपल फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विषय पर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में कृषि एवं पशुपालन पर भी चर्चा होगी। एजेंडा के अनुसार कृषि विभाग से जुड़े डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी फॉर आत्मनिर्भर कृषि पर चर्चा होगी। नीति आयोग की बैठक को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। झारखंड की ओर से गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की समस्याओं को रखेंगे। इसको लेकर राज्य के आला अधिकारी झारखंड की ओर से रखी जाने वाले मांगों की सूची बनाने में जुट गए हैं। वोटर आईडी कार्ड से जुड़ेगा मतदाता का आधार नंबर, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को मतदाता के आधार नंबर से लिंक करने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के आलोक में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि यह मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे अपना आधार नंबर अपने मतदाता पहचान पत्र से लिंक कराना चाहते हैं अथवा नहीं। यह जानकारी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मर्की ने शुक्रवार को दी है। वे सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक के दौरान वे नए मतदाता सूची में मतदाताओं को जोड़ने पर भी चर्चा हुई।
स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति होगी गठित। राज्य सरकार 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर रही है। राज्य विधानसभा में पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR में इसका उल्लेख किया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से सदन में दिए गए कुल 90 आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।